Good morning, dear class 2 student. This is your English language class, and today I will teach you lesson number 10, Two Little Kittens. I will complete this lesson. In earlier class, in previous class, we had given reading first page 72, and today I will give reading to whole story. बच्चों ये एक जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास है और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में लेसन 10 टू लिटिल किटेन्स का रीडिंग लगाया था पेज नंबर 72 का एक पेज का, और आज पूरे लेसन का रीडिंग लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो बिल्ली के बच्चे एक आंधी भरी रात में आपस में झगड़ पड़े और दोनों लड़ने लगे। दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि एक को एक चूहा मिला था, जिसपे दूसरे ने कहा कि ये मेरा है। फिर पहले ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे पास कोई चूहा नहीं था, ये मेरा है। और इस तरह से दोनों झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते दोनों गिर गए। उसके बाद क्या हुआ आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्वीपर आई, एक बूढ़ी औरत आई जो कि अपने हाथ में झाड़ू लिए हुई थी। झाड़ू लगाने के लिए वो दोनों को झाड़ू लगा करके रूम से बाहर कर दिया, और जहां बाहर कर दिया वहां वो जमीन जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी, और उस हालत में उसका चूहा उससे छूट गया और उसे कहीं जाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वो दोनों वहीं पे पड़े रहे और कांपते रहे। कहाँ? दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पास वो पड़े कांपते रहे। जब वो बूढ़ी औरत ने अपना काम खत्म किया, फिर जब फर्श वगैरह को झाड़ू लगा दिया, तो ये दोनों चूहे रेंगते हुए, जैसे कि एक चूहा जिस तरह से रेंगता है उस तरह से रेंगते हुए वो गए, और वे दोनों बर्फ से पूरी तरह से भीग गए थे। जैसे कि एक बर्फ ठंडा होता है उस तरह से ये दोनों ठंडे थे। तो फिर उसने क्या देखा कि आग जल रही है, तो वहां जाकर के उसे अच्छा महसूस हुआ। उसे वो स्टॉर्मी नाइट, वो आंधी भरी रात से अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, और वो आग के पास लेट गए। और आग के पास लेट करके उन्होंने ये सोचा कि ये जो है झगड़ने और लड़ने से बेहतर था कि हम आग के पास पड़े रहते। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले जो बाकी था उसको, द ओल्ड वुमैन टुक द स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम। क्या है इसमें कहा जा रहा है कि बूढ़ी औरत ने हाथ में झाड़ू लिया और उन दोनों को रूम से बाहर कर दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो। दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नो वेयर टू गो। ग्राउंड, जमीन पूरी तरीके से जमीन पे बर्फ की पतली धारी बिछी हुई थी। वहां उन्होंने अपने चूहे को खो दिया, उनका चूहा गुम हो गया और उन्हें कहीं जाने का मौका नहीं मिला। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर। इसलिए वे दोनों पड़े और कांपते रहे। कहाँ? दरवाजे के पास। टिल द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। कब तक? जब तक के बूढ़ी औरत फ्लोर को झाड़ू लगाना खत्म नहीं किया। And then they crept in as quiet as mice. उसके बाद जब झाड़ू बूढ़ी औरत ने लगा लिया, तो फिर ये लोग रेंगने लगे। जैसे कि एक चूहा रेंगता है उस तरीके से वो रेंगने लगे। All wet and then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice.
वो पूरी तरह से बर्फ से भीगे हुए, जैसे कि बर्फ जिस तरह से बर्फ ठंडा होता है वैसे ठंडे बने हुए थे। वो रेंगते हुए आगे बढ़े। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट। अब वो बेहतर महसूस करने लगे उस स्टॉर्मी नाइट से, उस आंधी भरी रात से। टू लाई बाई द फायर, कहाँ बेहतर महसूस करने लगे। देन द को टू लाई बाई द फायर देन टू क्वेरल एंड फाइट। लड़ने झगड़ने से बेहतर आग के पास पड़ा रहना उसने इसे उस स्टॉर्मी नाइट से बेहतर समझा। अब मैं रीडिंग लगाता हूं, आप लोग देखिए। टू लिटिल किटेन्स वन स्टॉर्मी नाइट began to quarrel and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel had begun. I'll have that mouse, said the bigger one. You'll have that mouse. You'll have none. I will have that mouse, said the tortoise shell, and spiting and scratching on her sister she fell. I've told you before, it was a stormy night when these two kittens began to fight. The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. The ground was covered with frost and snow. They had lost the mouse and had nowhere to go, so they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor, and then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice. They found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight. जेन टेलर, इस पोएम को लिखने वाले जेन टेलर हैं। ये आपका रीडिंग था। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।